भारत की परंपरा में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। वह केवल एक पशु नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और जीवन शैली की प्रतीक है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के मंडावा, जहां समर्पण, सेवा और आस्था से बनी एक विशेष जगह है, मंडावा गौशाला। चलिए जानते हैं इस गौशाला की शुरुआत कैसे हुई, इसका विचार कहां से आया, यहाँ कितनी गायें हैं और इसे इतने भव्य रूप में किस तरह से संचालित किया जा रहा है। मिलते हैं रविंद्र जी से जो बताएंगे यहाँ के बारे में। जय गौ माता, जय गोपाल। मैं रविंद्र शर्मा, कामधेनु निराश्रित गौ सेवा समिति अध्यक्ष, मंडावा, जिला झुंझुनू, राजस्थान का रहने वाला हूं। हम सभी युवाओं ने एक संकल्प लिया था। ये जो संकल्प है आज एक वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। 2017 के अंदर हमें हमारे युवा साथियों के द्वारा यहाँ पे गोवंश के लिए गोपाष्टमी के समय चारा और खड़चूरी वगैरह गिरवाई जाती थी। उस दौरान एक बात ऐसी मन में टीस कर गई कि हम एक दिन के लिए गोवंश का सेवा के लिए जो खर्च कर रहे हैं या जो उनका खान पान की व्यवस्था कर रहे हैं, उसको क्यों न कंटिन्यू किया जाए। मन में विचार था और ये एक संकल्प था छोटा सा, जिसकी गोमाता ने आज सुनी और आज ये गौशाला आपके सामने उसकी देन है। गायों का आशीर्वाद है। ये स्थान श्री टिकमदास जी महाराज का आश्रम दूना, जो काफ़ी पुराना है, लगभग 200-250 साल से भी ज़्यादा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने लोगों के मुख से ये सुना है कि यहाँ पे जो बाबा जी रहते थे, उनके द्वारा गोवंश की खूब सेवा की जाती थी और उनके मन में ये था कि यहाँ गायें विचरण करें, और आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि यहाँ पे गायों के द्वारा गायें रह रही है और स्वच्छंद विचरण कर रही है। तकलीफें बहुत आई। शुरुआत में ऐसा भी हुआ कि एक एक दिन के चारे के लिए भी हमें बहुत कष्ट उठाना पड़ा, पर मंडावा ग्राम के युवाओं, भामाशाओं, बड़े बुजुर्गों का साथ कुछ इस प्रकार मिला कि वो छोटा सा संकल्प आज इतना बड़ा बन चुका है। एक दो गायों से की गई शुरुआत, आज यहाँ 250 से ऊपर गोवंश है जो वर्तमान में यहाँ पर अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। आज उनका आशीर्वाद है कि उनके साथ साथ में और भी जो छोटे मोटे जानवर, कुत्ते, बिल्ली, कुछ भी है, मोर है, जो चिड़िया वगैरह जो कुछ है, उनका भी इलाज संस्था के द्वारा किया जा रहा है। गौशाला में सबसे बड़ी चुनौती आई इनके रहवास की। जब शुरुआत की थी तो तारपोलिन, प्लास्टिक वगैरह से हम इनके रहने के लिए व्यवस्था करते थे, ऐसे बिलिये ला के इनके लिए रखते थे। लेकिन उसमें भी कई बार ऐसा होता था कि छोटे गोवंश बछड़े गिर जाते थे और मन में ये तकलीफ रखती थी, उनको दुर्घटना में चोट लगती थी कि नहीं, इससे तो पार नहीं पड़नी है। तो हमने भामाशाओं का सहयोग लिया और सर्वप्रथम एक छोटा टेंट सेट, जो अभी ये काफ़ी बड़ा बन चुका है, आप देख रहे हैं, इसकी शुरुआत की। उस समय हमारे पास में लगभग 60 से 70 छोटे बछड़े थे और उनकी हम सेवा कर रहे थे। फिर हमारे पास में एक गोवंश ने बछड़ी को जन्म दिया, जो गोवंश वर्तमान में हमारे पास में है, और उसकी बछड़ी भी है। वो गोवंश ये सामने में जो पीली वाली दिख रही है, ये है। 2018 में राम गोपाष्ट क्या बोलते हैं आपको, दिवाली के दूसरे दिन, रामनवमी के दिन इसने बछड़े को जन्म दिया और इसी स्थान पे दिया। उसके बाद मन में ये हुआ कि चलो अब इसको और आगे बढ़ाया जाए, और जन सहयोग इतना मिला कि आज ये एक बहुत बड़ा वटवृक्ष बन गया। इसके साथ साथ इस गौशाला का सबसे पहला नंदी, जो कि ब्लाइंड है, अंधा है,
वो आपको दिखाता हूँ। उसकी भी कहानी है कि वो यहाँ पे किसी ने ब्रीड में छोड़ दिया था और यहाँ जो हमसे पहले जो रह रहे थे उन्होंने इसको पकड़ा और इसको रखा। आज ये इतना बड़ा हो चुका है। इस गौशाला को बनाने में सबसे बड़ी धन की जो मूलभूत आवश्यकता पड़ी, उसके लिए हमने धीरे धीरे लोगों से संपर्क किया, सबने हमको सहयोग किया और करते करते उसी के अंदर हमारी टीम के अंदर एक आइडिया आया कि क्यों न शादी की सालगिरह, किसी का जन्मदिन, किसी के द्वादशा पे कोई उत्साहित कार्यक्रम हो, किसी बच्चे ने बढ़िया नंबर लाए, किसी की बढ़िया जॉब लगी, तो उनसे गो सेवार्थ सहयोग लिया जाए। और उसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी हुए और लोगों का खूब सहयोग हमें उस रूप में भी मिला। और आज जो ये कारवां चल रहा है यह उसी की बदौलत है। गौशाला में वर्तमान में 210 गोवंश हैं जो अभी हमारे पास में हमारे कंपाउंड के अंदर है, जिसमें अंधे, बीमार, अपंग और पूर्ण रूप से जो कि सक्षम नहीं है, बिना ब्याई हुई गायें ये हैं। पर हमारे पास लगभग 10 से 15 गायें ऐसी हैं जो फिलहाल दूध दे रही हैं और उसमें भी 4-5 गायें ऐसी है जिसका हम दूध निकालते नहीं, उनका दूध उनके बछड़े ही पीते हैं। साथ ही साथ 4 छोटे बछड़े ऐसे हैं जो बाहर से हमारे पास आज के दिन आए हुए हैं और उनको हम बोतलों से दूध पिला रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, क्योंकि किसी की माँ नहीं है, किसी के कुछ प्रॉब्लम हो गई है। फिलहाल ये कार्य यूं ही चल रहा है। गोवंश जिसको हम बाहर से लेके आते हैं उसके लिए हमने ये सोचा कि इनको अलग से कैसे रखा जाए। इसके लिए हमने इस बाड़े का निर्माण किया जिसके अंदर पंखे लगे हुए हैं, लंबी लाश है। इनको रोजाना सुबह शाम खल चूरी वगैरह दी जाती है। इनका इलाज यहाँ पे किया जाता है। बाहर से जो बड़े गोवंश लेके आते हैं उनका भी इलाज हम यहीं पे सुचारू रूप से करते हैं। हमारे पास एक डॉक्टर है, डॉक्टर किशोर चौहान, जो निस्वार्थ भाव से गौ सेवा कर रहे हैं। 24/7 जब भी कभी उनको कॉल किया जाता है वो तुरंत यहाँ पे चले जाते हैं। और टीम युवा की जो टीम है वो काफ़ी बड़ी है मेरी और उनका खूब सहयोग रहता है। छोटा सा इतना छोटा नंदी लाया गया था जिसको आज 2-2.5 साल में 3 साल में इतना बड़ा तैयार किया गया है और ये नाम इसका कृष्णा है। ये आपके सामने है। ऐसे ही ये एक नंदी और है, ये टाइम मठ से आया हुआ है जिसकी सेवा यहाँ की जा रही है। ये अंधा गोवंश है, लगभग 3 वर्ष से यहाँ पे रह रहा है, 3 से भी ज़्यादा हो गया, 3-4 साल हो गए। ये भी छोटा सा आया था। ये अंधा है, ब्लाइंड है। ये वाला गोवंश जो देख रहे हैं ये वाला भी ब्लाइंड है। ये गाय जो आप देख रहे हैं बछड़ी, इसको कुत्तों के द्वारा काटा गया था जिसका इलाज करके हमने इसको ठीक किया है। ऐसे न जाने कितने ही ऐसे हैं जिसका यहाँ पे इलाज होता है और वो अच्छे होते हैं। कई बार भगवान की, ईश्वर की कृपा नहीं होती तो वो उनका प्रभु चरणों में भी गमन होता है। लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इनको बचाया जाए। इसके लिए हम अपना वाहन यूज़ करते हैं जिसमें 24/7 दवाइयाँ, रस्सी वगैरह सब कुछ पड़ी रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हमारी जो टीम है उसका सबका अपना अपना कार्य है। जैसे कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव है, कोई लोगों से सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ है, कोई दवाइयों में मदद करता है, कोई बाहर से जो भमासा है उनको प्रेरित करने का काम करता है। उनमें जैसे बहुत से ऐसे हैं जिनका नाम लूँगा तो नाम कम पड़ जाएंगे, फिर भी कुछ एक का नाम मैं ले रहा हूँ। भूलवश अगर किसी का रह गया हो तो क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि टीम बहुत बड़ी होती है। टीम का नाम लेने में कई बार ऐसा मतलब ध्यान में नहीं आता। जैसे हमारे किशोर चौहान जो डॉक्टर का इलाज करते हैं, जयप्रकाश सोनी जो पूरी गौशाला की आय व्यय का लेखा जोखा रखते हैं अपने स्कूल समय के बाद, प्रकाश स्वामी हैं जो अपना समय यहाँ पे व्यतीत करते हैं आके गौ सेवा में सहयोग करके। इनका अपना वाहन है जो कभी हमें जरूरत पड़ने पर आसपास के एरिया में जाने के लिए सहयोग के रूप मिलता है। राकेश स्वामी है जिनका मेडिकल है, उनके द्वारा दवाइयों के अंदर
हमें छूट भी दी जाती है और सहयोग किया जाता है। पंकज पशुपति शर्मा है, वो भी भामाशाहों को कहकर सहयोग करवाते हैं। साथ साथ नरोत्तम भाई साहब हैं जो सुंदरकांड का काम पूजा पाठ करते हैं, उनके द्वारा भी लोगों को प्रेरित करके किया जाता है। और युवा टीम, मेरी सबसे बड़ी मजबूती का श्रेय मेरी युवा टीम को है, जिसके अंदर साहिल सैनी, प्रवीण टांग, लक्की सोलंकी, मोनू सोलंकी, हैप्पी सैनी, क्या नाम, चंदन यादव, बाबूलाल सुरोलिया, मोहित सुरोलिया और ऐसे काफ़ी युवा हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और सहयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक संस्कार मिलता है कि हम गौ माता से जुड़ें और आगे उसके लिए कुछ करें। मन में एक जज्बा है जो हमें ये प्रेरित करता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गोवंश की सेवा करनी चाहिए। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक आमजन से अपील भी करना चाहता हूँ कि आप जब गाय दूध देती है तो वो हमारी है, अन्यथा उसको बाहर निकालते हैं। ये एक मार्मिक अपील है, निवेदन है विशेष रूप से कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। खासकर आप ये जो कार्य करते हैं इसमें आप छोटे बछड़े को भी उसके साथ निकाल देते हैं, जिसको कि स्वान द्वारा काटा जाता है और वो देवलोक गमन हो जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में उसको नोचा जाता है, जिस वजह से उसको बीमार होके तड़प तड़प के मरना पड़ता है। तो मेरा आप सभी से इस चैनल के माध्यम से निवेदन है कि ऐसा कृत्य न करें और कम से कम उसको एक सक्षम हो कि वो अपने चल फिर सके, उस लायक करके तो कम से कम उसको बाहर निकालें। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे द्वारा ये जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इनका एक्सीडेंट हो गया था, किसी का पैर टूटा है, कोई उड़ नहीं पा रहा, कोई बीमार था। इनको वन विभाग के कर्मचारी के द्वारा लाके दिया गया, जिसका रेस्क्यू करके हम इनको स्वच्छ और स्वस्थ कर रहे हैं। फिलहाल ये लोग उड़ने की कंडीशन में नहीं है, इसीलिए इनको यहाँ पे रखा गया है। अब ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे तो हम इनको छोड़ देंगे। ये हमारा स्टोर है जिसके अंदर गोवंश के लिए हमारे द्वारा जो पशु आहार खरीदा जाता है उसको व्यवस्थित तरीके से ढंग से रखा गया है, जिसमें खड़ है, चूरी है, गुड़ है और भी कोई जैसे हमें साधन चाहिए, जो इक्विपमेंट्स चाहिए इनको काम में लेने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए, बाल्टी, ड्रम वगैरह जो भी है वो सब कुछ हम इसी में रखते हैं। संस्था इसके माध्यम से एक बहुत बड़ा और नेक मानव के लिए भी कार्य कर रही है। साथ ही साथ वो है रक्तदान शिविर। लगातार 5 साल से हम रक्तदान शिविर लगा रहे हैं, जिसके माध्यम से मंडावा व आसपास के लोगों को जरूरत पड़ने पर सभी जगह झुंझुनू, फतेहपुर, सिक्कर, चूरू आसपास की जगह जहाँ ब्लड के डोनेशन का कैंप वो मेन है, वहाँ से उनको ब्लड मुहैया करवाया जाता है। आज ये छोटा सा कारवा इतना बड़ा हुआ है तो उसके लिए मैं सभी भामाशाहों का, जिन्होंने एक सेकंड के लिए भी अगर गोवंश के लिए सोचा है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये हमारा फूस का ढारा है जिसके अंदर लगभग 15 से 20 पिकअप एक साथ हम इकट्ठा करके रखते हैं, जो कि गोवंश को रोज चारे के रूप में डालने के काम आती है। ये एक बंदर की समाधि है जो एक्सीडेंट तार में करंट लगने से हो गया था, उसकी समाधि बनाई गई। साथ ही साथ वो कटखड़ा जिसको बोला जाता है, वो इसलिए बनाया गया है कि कोई बड़ा बीमार गोवंश हो जिसको इलाज करवाया जाए तो उसके अंदर हम रख के उसका इलाज कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये हमारे द्वारा बाहर 110 फुट से ऊपर लंबी लाश का निर्माण करवाया गया है, जो कि निराश्रित बड़े गोवंश के लिए, चारे के लिए है। यहाँ कितने भी गोवंश आए रोजाना चरें। और देखें इसके पीछे 80 फुट लंबी ऊपर हमने टेंट शेड छांव के लिए लगा रखी है और रोजाना सुबह इसको पूरा भरा जाता है, जिससे कि निराश्रित गोवंश आराम से यहाँ पे आके चर सके। और ये गोवंश ऐसे हैं जिनको हम अगर एक आवाज़ दें तो ये हमारे पास भागे चले आते हैं। जैसा एक छोटा सा आपको दिखाना चाहूँगा। अरे ओ ओ ओ अरे ओ ओ ओ ओ
ये देखिए आप, ये छोटा सा उदाहरण, ये इनका प्रेम है हमारे प्रति और एक अटूट विश्वास है कि ये हमारे लिए मरते जीते हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं ऐसी सेवा भावना से जुड़ा हूँ और मेरे युवा साथी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो इसमें मेरा भरपूर सहयोग करते हैं। मैं आप सभी से यह आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हमारा सहयोग निरंतर बनाए रखें। हम लगभग 5 साल के अंदर 1000 से ऊपर गोवंश का, छोटे मोटे प्राणियों की इलाज कर चुके हैं और काफ़ी उनमें बेहतर भी हुए हैं। हमारे मन में बड़ी ये प्रसन्नता आती है कि जब हम किसी गोवंश का इलाज करते हैं और वो एकदम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। ये देखिए, आवाज़ दिया, ये सारे मेरे पास में आ गए, आपके सामने हैं। और इसमें बड़े गोवंश भी है और आज तक इन्होंने हम में से किसी को टच भी नहीं किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज जो कुछ है वो इन्हीं की देन है। आज संस्था 5-6 बार सम्मानित हो चुकी है, तो इनमें हमारा कोई भाग नहीं है, सब कुछ इन्हीं का है। करने वाली ये हैं, कराने वाली ये है। गौ माता को जो माता कहते हैं, वास्तव में ये माता है और इस बात को हमें मानना पड़ेगा। आइए एक आपको और छोटा सा मेरे बाड़े का दिखाता हूँ। साथ ही साथ ये श्वान जो देख रहे हैं, ये भी हमारी गौशाला के हैं। लोगों ने इनको छोटे छोटे गुचरिया बोलते हैं जो राजस्थानी भाषा में, छोड़ा और आज ये इतने बड़े बड़े हो गए। और सबसे बड़ी बात, इनके द्वारा आज तक हमारे किसी गोवंश को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। इनका जो साथ सहयोग है वो देखने को मिलता है। हमारी गैर मौजूदगी में ये पूरी हमारी गौशाला की साथ संभाल करते हैं। हम ये बहुत बार ये चीज़ हम नोटिस भी कर चुके हैं। माने और मारी हल्की कोई सोच को नहीं कि माने कोई नाम चाहे कुछ चाहे, मारी यह सोच है कि थे गौ सेवा में करो, कोई भी हो घरा। अब इससे बुरी आप धर्म की बात करा तो धर्म का प्रतिकरण। अब देखो बाबा गाय बाबा चिन्ह काट दियो, कुत्ता ले जाओ 2 मिनट को लगाओ, बात देखो थारे सामने बंदरी दौड़ी सी बाची। अब आप भाग ले गए जना, स्थिति हल्की है। लोगों ने खाली दूध दिखा थे। अगर धर्म की बात करो और मानवता की बात करो तो क्या की सेवा करो। सही बात है, बात तो सही। राखो जद तो नहीं राखो जना तो भाई बात है, दूध ले यार काट दी बाबा ना नहीं होनी चाहिए। अब आ गाय 3 दिन मार कर बीमार पड़ी रही, 3 दिन बाद अब को काल इलाज करके काटे, एक बार छुड़ियो तो पेट कमाए नहीं मेरे को। अब माने बेरोई को नहीं हो वो डॉक्टर मार कर आवा 24 घंटा पर। अब यहाँ थोड़ी जरूरत पड़े और आज या हाँ, अब आज मान लो आप बच रही है खड़ी है तो भी ईश्वर की स्थान की देन है। हमारे बस की बात करूँ मैं कौन कर सका। अठे लगभग मान लो महीना को 4-4.5 लाख रुपया खर्चो। हाँ वही कोई हाँ बाची 4-4.5 लाख रुपया महीना को खर्चो है जो राम भरोसे चले। मैं जिया में कोई को जन्मदिन है, कोई भी शादी की सालगिरह है, कोई नयो गृह प्रवेश हो, कोई को द्वादशा हो, भाई 20 हिसाब से गाया के लिए ब्रह्मपुरी वगैरह बना कर दे और करे तो बस यहाँ को मैं पेट भरा। और मार्केट में कोई साधन नहीं है। कोई यहाँ कह देगा 2-5-7 लाख रुपया बैंक बैलेंस तो नहीं है। मैं तो भी लीली 36,000 का भरोसा है और ऐसा आपको भाग्य ले। अभी मैं कौन कैसे कहा मैं कर रहा, मैं करता तो मैं जता मैं मारा घर के गाय बांध लेता, पर घना कौन बांध सका, घना कौन बांध सका। माना सेवा अठे करनी है और हमारी सोच भी यही है कि माना सेवा ही करनो है, न कि अटे कोई प्रॉफिट लेनो है। अब थाने बता देना 10 किलो दूध थाने बेरो कोई को नहीं दे प्यावे, मैं 10 किलो चारू अच्छा न प्यावा, कम पड़ जाता और चाहे खुद को कम करना पड़ जाए पर अन्न प्याओ, अन्न कम से कम तो सक्षम कर दोगे चुगारा हो जावे। सागे सागे रक्तदान शिविर लगावा, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगावा। मैं आई गो पास्ट महीने 5 साल होगा लगाता तो केवरो करता जना रक्तदान भी करवा मतलब अवेलेबल करवावा हॉस्पिटल में और जरूरत पड़े तो वो भी जल्दी पार पड़े जब लोगों को सहयोग हुए।
फिर बात तो सही है। पर भावना सच्ची और काम सही हो ने जद ही वो काम पर पेश पड़े, मन में कुटिलता आता है काम कौन पर पड़े। ना कोई जी हाँ, अगर कोई भी आम व्यक्ति है या आम जनता है वो गौशाला में काम करना चाहता है या उसमें सहयोग करना चाहता है, जी हाँ, वो सहयोग कर सकता है। मैं आपको एक बात बताऊंगा, कामधेनु निराश्रित गौ सेवा समिति का जो संचालन है या ऐसा कहें कि इसकी जो नींव रखी गई है वो नींव इसी माध्यम से रखी गई थी कि कोई भी आम व्यक्ति जो चाहे कि मैं अपने शरीर के माध्यम से, अपने शारीरिक श्रम के माध्यम से सेवा करना चाहता हूं, तो वो यहाँ कामधेनु निराश्रित गौ सेवा समिति में आए। यहाँ पर सुबह 5 बजे से ही काम के लिए सब लोग लग जाते हैं। वो यहाँ पर आकर गौ सेवा में गायों के जो स्थान है उनकी साफ सफाई कर सकता है, गोबर उठा सकता है। हमने यहाँ लगभग 50 के आसपास पक्षियों के लिए परिंदे लगा रखे हैं, उनके दाने पानी की व्यवस्था कर रखी है। वो अगर चाहे तो ये सारे के सारे काम आम जन के रूप में आकर यहाँ पर गौशाला में कर सकता है। जी हाँ, गौशाला में विशेष रूप से जो पर्व होता है वो कार्तिक माह में गोपाष्टमी का पर्व होता है। उस गोपाष्टमी पर्व को हम बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। गोपाष्टमी पर्व है वो मुख्य रूप से गायों को समर्पित है और उस दिन यहाँ पर गायों के लिए कई प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, उनके चारे की, दाने की, पानी की, स्पेशली रूप से, हालांकि रोज होता है लेकिन उस दिन स्पेशली रूप से उनके लिए अलग अलग प्रकार के जो पकवान होते हैं, व्यंजन होते हैं, उन व्यंजनों का उनको भोग लगाया जाता है। उस दिन गौ माता की पूजा की जाती है। इसके साथ साथ ही अपनी जो भारतीय संस्कृति है, उस भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए जो कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों को हम यहाँ पे मनाते हैं। जैसे हिंदू नववर्ष आता है या अन्य और भी कोई प्रोग्राम है, अमावस्या का प्रोग्राम है, पूर्णिमा का प्रोग्राम है, वो सारे के सारे प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर विशेष रूप से मनाते आए हैं और आगे भी हम लोग इस रूप में मनाते रहेंगे। आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, हमने यहाँ गौशाला के माध्यम से रक्तदान शिविर का एक आयोजन हम हर साल करते हैं और विशेष चीज इसमें यह है कि यह जो रक्तदान का शिविर है वो शिविर गोपाष्टमी पर्व के दिन ही हम लगाते हैं ताकि मानव मात्र की सेवा, गौ माता की सेवा के साथ लोग कर सके। विशेष रूप से उस दिन आसपास हमारे जो एरिया है, उस एरिया के जो युवा साथी है जो रक्तदान में विशेष अपना रुचि रखते हैं, वे उस रुचि के माध्यम से यहाँ पर आते हैं और मानव मात्र की सेवा के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए गोपाष्टमी पर्व पर अपना रक्तदान करते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। अभी आपने जस्ट मेरे पीछे देखा कि तुलादान का एक विशेष रूप से लगा हुआ था, मैं आपको फिर से दोबारा एक बार दिखाना चाहूंगा। ये जो तुलादान है, यहाँ पर हम विशेष पर्वों पर या फिर अन्य कोई जो कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों पर जो व्यक्ति अपने वजन के बराबर, देखिए इसमें लिखा हुआ भी है कि वजन के बराबर गेहूं, बाजरा, चावल, दाल, मक्का, साबुत चना, ज्वार, सिक्के, चांदी, सोना, जो भी वो अपना करना चाहे, जो इच्छा होती है, उस इच्छा के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर अपने वजन के बराबर तुलादान करता है और उस तुलादान के माध्यम से जो भी वस्तुएं आती है वो गौ माता को समर्पित की जाती है। कामधेनु निराश्रित गौ सेवा समिति का जो संकल्प है, जो लक्ष्य है, या ऐसा कहूं कि जो हमारी भावी योजनाएं हैं, उन भावी योजनाओं के लिए मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि हमारा सबसे बड़ा जो मेन लक्ष्य है कि जिस प्रकार से हम निराश्रित गोवंश की, दुर्घटनाग्रस्त गोवंश की, घायल गोवंश की, बीमार गोवंश की सेवा कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास उसकी एक सुंदर व्यवस्था बने। उस व्यवस्था को बनाने के लिए हमारे पास सबसे बड़ी जो कमी है वो कमी है एम्बुलेंस की, कि एक पशु एम्बुलेंस हमारे पास हो ताकि जो दुर्घटनाग्रस्त पशु है
उनको लाने में हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। हम देखते हैं कि बार बार जब भी किसी आउटसाइड एरिया में या रोड पे हम जाते हैं तो वहां सबसे बड़ी समस्या हमें वाहन की दिक्कत की आती है। जो ये गोवंश है उस गोवंश को लाने के लिए हमें किराए पे या अन्य लोगों से किसी प्रकार मदद लेकर उनको यहाँ तक हम लेकर आते हैं, तो वो सबसे बड़ी समस्या है कि एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाए। दूसरा हमारा संकल्प है कि जो युवा पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी इस गौ सेवा में आगे आए। देखिए युवा है, वो युवा किस प्रकार से किसी भी चीज को बदल सकता है हम सब जानते हैं। तो हमारा मेन लक्ष्य ये भी रहेगा कि जो युवा पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी कैसे भी करके इस गो सेवा के कार्य के साथ जुड़े। साथ ही साथ हम ये चाहेंगे कि वर्तमान में हम सब जानते हैं कि अपनी जो सरकार है वो गौशालाओं के लिए अनुदान प्रदान करती है। तो हमारे आसपास के जितने भी एरिया जहां पे निराश्रित गोवंश एक लावारिस हालत में है या ऐसा कहा जाए कि बहुत दुख पा रहा है, गौशालाओं का निर्माण हो ताकि जो ये गोवंश है जो आउटसाइड है, रोड पे है या घूमते रहते हैं, उनको कम से कम एक निश्चित स्थान मिले जहां उनका अच्छे से पालन पोषण हो सके। यही हमारी भावी योजनाओं के बीच में रहेगा। एक योजना मैं और चाहूंगा कि हम सब हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि पहली रोटी हम गाय की निकालें। मैं चाहूंगा कि एक रोटी गाय की या पहली रोटी गाय की है जो हर घर से निकाली जाए और गोवंश जहां भी आपको दिखता है उसको प्रदान की जाए। भावी योजनाओं के रूप में हम इसी प्रकार से रहेंगे। साथ में मानवता की सेवा के लिए जो काम हम कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप, अब तक हमने जो कैंप लगाए हैं उन कैंप के माध्यम से हमने जो रक्त संग्रहित किया, उस संग्रहित रक्त को हम लोगों की सेवा में बार बार में काम में ले रहे हैं। जो भी अपनी ब्लड यूनिट आती है, कंपनी आती है, वो कंपनियों के माध्यम से हम मानवता की सेवा भी कर रहे हैं। मैं ज्यादा युवाओं से यही आह्वान करूंगा कि वे रक्तदान करते हुए इस कार्य को हमेशा में अपना सहयोग देते रहे और आगे बढ़ाते रहे। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। आज मैं जो हमारे देश के युवा है उन युवाओं को एक संदेश इस माध्यम से देना चाहूँगा कि हम सब लोग गौ माता की सेवा से जुड़े। जहाँ कहीं भी हमें बीमार गोवंश दिखाई देता है, आप हमारी टीम है, उस टीम से संपर्क कीजिए, उसको सूचना कीजिए, उस गोवंश का हम वहाँ इलाज करेंगे। और अगर वहाँ पे इलाज नहीं बैठता है तो हम यहाँ अपने गौशाला में लाकर उसका पालन पोषण करेंगे, उसका इलाज करेंगे। पूरा कार्य है वो पूरा कार्य हम करेंगे। सभी युवा टीम, जो युवा साथी है, वे इस चीज पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि अगर गौ माता बचेगी तो हमारा जो धर्म है वो धर्म सशक्त होगा, हमारा धर्म आगे बढ़ेगा। इसी भावना के साथ, एक इसी आह्वान के साथ मैं सभी से निवेदन बार बार यही करूंगा कि गौ माता की सेवा से जुड़े और अपने जीवन को सफल बनाए। जय गौ माता, जय गोपाल। बोले गौ माता की जय।